कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द जो अ से अंत होते हैं, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक वचन में अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं उनके अर्थों के साथ। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन के बारे में पढ़ेंगे। तीनों वचन में पुल्लिंग शब्द कैसे लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। तो वचन कैसे बनाए जाते हैं, इधर देखिए ध्यान से। कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, उसके साथ अगर हम विसर्ग लगाते हैं तो एक वचन में नरः, जैसे या छात्र जमा विसर्ग छात्रः। द्विवचन में शब्द के साथ ओ की मात्रा लगती है, छात्र जमा ओ छात्रौ। शब्द जमा आ की मात्रा विसर्गों के साथ, छात्र जमा आ छात्राः। ऐसे ही और शब्द बोलेंगे हम। नरः नरौ नरः, मेघः मेघौ मेघा, सिंहः सिंहो सिंहः, चषकः चषकौ चषकः, मृगः मृगौ मृगः। कोई भी पुल्लिंग शब्द हम लेंगे वो इसी प्रकार चलेगा। एक वचन में मृगः, द्विवचन में मृगौ और बहुवचन में मृगा। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो इसी प्रकार तीनों वचन में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। आपको इसका अभ्यास करना होगा। जो आपके पास पुल्लिंग शब्द हैं उनको तीनों वचनों में आपको लिखना होगा। मैं आपको नोट्स भिजवा रही हूँ, उसमें वो सब शब्द जो हैं वो तीनों लिंगों में आपको करने हैं। जैसे खेलका खेलकौ खेलकः, गायकः गायकौ गायकः, नर्तकः नर्तकौ नर्तकः, बालकः बालकौ बालकः। इस प्रकार ये तीनों वचन में आपके शब्द चलेंगे। वृक्षः वृक्षौ वृक्षः, एक वचन में आपका विसर्ग आएगा, द्विवचन में 2 मात्राएं आएंगी और बहुवचन में आपके आ के साथ विसर्गें लगेंगी। जैसे भलुकः भलुकः भलुकः। कैसे बोल रही हूँ मैं, उस पर ध्यान देना है आपको। बार बार उसको पढ़ना है। तीनों वचनों में एक साथ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक हाथी गज, 2 हाथी गजौ, बहुत से हाथी या अनेक हाथी गजः, एक मूषक अर्थात एक चूहा मूषकः, 2 चूहे मूषकौ, बहुत से चूहे मूषकः। ऐसे ही कपोतः, एक कबूतर कपोतौ, 2 कबूतर कपोतः, बहुत से या अनेक कबूतर। आप इनको सबको तीनों वचन में एक साथ बोल के देखेंगे और फिर लिखेंगे भी तीनों वचनों में। ठीक है, आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें ये प्रश्न दिया जाए, हिंदी में शब्द दिया जाए, उसको हम संस्कृत में कैसे बदलेंगे वचन के अनुसार। अब वचन पहले देखना पड़ेगा। मजदूर, एक मजदूर है तो मजदूर को हम क्या बोलते हैं? श्रमिक। ठीक है, तो उसमें हम विसर्गें लगाएंगे। एक वचन में है, एक मजदूर है तो श्रमिका। 2 तोते, तो तोते क्या? शुकः। तोते को क्या बोलते हैं संस्कृत में? शुक। तो 2 हैं तो अब ये शुकः तो नहीं होगा,
तो शुकऊ हो जाएगा क्योंकि ये द्विवचन में आएगा। उसके बाद अनेक वृक्ष, ये बहुवचन है तो वृक्ष का बहुवचन वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, तो बहुवचन में क्या आया? वृक्षाः। कोयल, पिक बोलते हैं इसको हम, तो एक कोयल है तो पिकः सिर्फ विसर्ग लगेगी। दो गधे, गधे संस्कृत में क्या बोलते हैं? गर्दभ, तो दो गधे हैं तो द्विवचन लगेगा, तो गर्दभ एक वचन, तो गर्दभऊ दो मात्रा लगेगी, आपके गर्दभऊ हो जाएगा। अनेक तारे, बहुत से तारे, बहुवचन तो एक तारा, तारकः, तारकौ, तारकः, तो क्या आया बहुवचन में? तारकः। दो पैर, पैर पादः, पादौ, दो पैर। बगुला, कितने बगुले हैं? एक, तो क्या आएगा? बकः। अनेक मछलियाँ, बहुत सी मछलियाँ, तो क्या आएगा? बहुवचन, तो क्या होगा? मत्स्यः, मत्स्यो, मत्स्यः, तो बहुत सी मछलियाँ, तो क्या आया? मत्स्यः। अनेक पक्षी, पक्षी खग, तो खग, खगौ, खगा, तो अनेक आया तो क्या होगा? खगः। तो ध्यान रखना, आपके एक वचन में पूछा जा रहा है, द्विवचन में पूछा जा रहा है या बहुवचन में पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार आप शब्द लिखेंगे। तो आपको पहले तो शब्द का संस्कृत में अर्थ पता होना चाहिए कि संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद उसका वचन देखोगे कि एक वचन है कि द्विवचन है या बहुवचन है। ऐसे ही अगर हमें उचित अर्थ छांटने हो, एक प्रश्न मैं दे रही हूँ, अगर कुकुरहा है तो ये कितने हैं? एक वचन में है कि ये बहुवचन में है? आपको छांटना है। तो ये कितने हैं? दो या अनेक? ये बहुवचन में है, कुकुरहा देख रहे हैं हम, ठीक है, तो हम इसको टिक करेंगे। ऐसे ही पादः, दो पैर हैं या अनेक पैर हैं? अनेक पैर हैं तो हम अनेक पैर को टिक करेंगे। ऐसे कपोतौ, कपोतौ में कौन सा वचन लग रहा है? द्विवचन, तो कितने कबूतर हैं? दो कबूतर। ऐसे ही सैनिकौ, कितने सैनिक हैं? दो, द्विवचन है तो दो सैनिक हैं। बकः, कितने बगुले हैं? एक, एक बगुला। वानरः, कितने वानर हैं? ध्यान से देखो, बहुवचन में आ रहा है, छात्रा, छात्रौ, छात्रा, तो यहाँ भी वानरः, वानरौ, वानरा बहुवचन आ रहा है, तो ये अनेक बंदर। उसके बाद भुजंग, भुजंग क्या होता है? सांप। कितने सांप हैं? भुजंगः, एक सांप। भुजंगौ नहीं बोल रहे, भुजंगः नहीं बोल रहे, भुजंगः, तो एक वचन है तो एक सांप। उसके बाद मृगः, कितने मृग हैं? मृग मतलब हिरन, तो कितने हैं? एक वचन में है तो एक। उसके बाद पादपः, पादपः मतलब पौधा, तो कितने पौधे हैं यहाँ?
पाद पह नहीं बोल रहे हम, पाद पऊ नहीं बोल रहे, पाद पहा बोल रहे हैं, तो ये बहुवचन है, तो अनेक होते हैं। उसके बाद पादव, पादव पैर, कितने पैर हैं? 2 पैर, क्योंकि ये द्विवचन आ रहा है, पादः पादौ पादः। आप तीनों वचन बोल के देखेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कौन सा वचन है, तो उसी हिसाब से आप उसको पहचान पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर आपको बहुत सारे शब्द दे दिए जाएं, उसमें एक वचन भी, द्विवचन भी और बहुवचन भी हो, तो आप उसको छांट के तीनों में वचनों में आप लिख पाओगे। जैसे आपको इन शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को अलग अलग करके छांटना है। ठीक है, अब श्रमिकः कौन सा है? श्रमिकः, श्रमिकौ, श्रमिकाः, तो बहुवचन है, तो इसको हम बहुवचन में लिखेंगे। अध्यापकौ, कौन सी मात्रा आ रही है? ओ की, द्विवचन, तो इसको हम द्विवचन में लिखेंगे। गर्दभः, कौन सा वचन आ रहा है? एक वचन, इसको हम एक वचन के नीचे लिखेंगे। बालौ, 2 मात्राएं, द्विवचन। देवः, देवः देवौ, देवाः, बहुवचन, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? बहुवचन में। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार आप तीनों वचनों के शब्दों को अलग अलग ढूंढकर लिख पाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले तो शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, और फिर उनको तीनों वचन में बोलना और लिखना आना चाहिए। तो जब आप बोलते हैं तो तीनों एक साथ बोलोगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, देव, देवो, देवा, तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वचन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप वर्कशीट और नोट्स को ध्यान से पढ़ें, उसका बार बार अभ्यास करें, ठीक है, और अपने आप करने की कोशिश करें।